अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मियाँ भाजन। दोस्तों, आज पेयर के हवाले से एक बात करनी थी और साथ ही साथ एक गिफ्ट आया है अज़ीम भाई जौनपुर की तरफ से। कलंच कबूतर रामपुरी, ये रहा सामने बैठा है। ये बिल्कुल कैमरे के सामने जो कबूतर है वाइट, जिसने पैर में छल्ला पहन रखा है, ये कलंच कबूतर है रामपुरी। गिफ्ट आज़ीम भाई की तरफ से हमें वापस देना है, कुछ ब्रीडिंग के लिए आया हुआ है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मादा जो लगानी है, मैं ये बैठी है सामने, वो पीछे ये आगे आ रही है नर के पास, और शायद है कि पेयर लग भी गया है। कल ये कबूतर आया था लेकिन शायद पेयर में नहीं था, इस वजह से बहुत जल्दी पेयर लग गया। यही पेयर लगाना दोस्तों, मैं आपको इस पेयर का शौक़ कराता हूँ। ये देखें, और बहुत अच्छा लगा हमें नर। और अज़ीम भाई, बकौल अज़ीम भाई का ये कबूतर, जो ये पकड़ा हुआ कबूतर था और काफ़ी पहले पकड़ा था बच्चे पर, और काफ़ी ज़्यादा ब्रीड कराया, पुराना कबूतर हो गया है। लेकिन अब अज़ीम भाई ने हमारी तरफ इसको भेजा है। अब देखें क्या पॉइंट है। कुछ पॉइंट उसके अच्छे भी हैं दोस्तों, और कुछ पॉइंट में और ज़्यादा बेहतरी हो सकती है। मादा भी इस हिसाब से सेलेक्ट करी है, और ख़ास तौर पे कलर भी मेंटेन करने की कोशिश की है कि साथ ही साथ कबूतर कलर भी अपना ना छोड़े। तो देखें पेयर शायद लग गया है। कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी कुछ इसके 8-10 झोल लिए जाएं। 8-10 तो शायद ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन 8-10 आप पट्ठे कहें अगर, मतलब 4 से 6 झोल, तो समझ में आता है कि ठीक है। देखें दोस्तों, मैं आपको इसका शौक़ भी कराता हूँ, और अच्छा पेयर बन गया ये। एक हम्माद भाई की तरफ से भी एक पेयर आया है, तो वो भी मैं आपको शौक़ कराता हूँ। हम्माद भाई की तरफ से जो पेयर आया हुआ है, तो उसका अगर पेयर बाहर है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, वो रहा पेयर, वो पीछे की साइड एक सलारा नर है और साथ में एक मादा है नर के आगे आगे। ये पेयर हम्माद भाई की तरफ से आया है, इसका भी आपको शौक़ करवाता हूँ। अगर वीडियो दोस्तों लंबी होती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शौक़ करा दूँगा, लंबी ना होने पाए। ये इस पेयर का भी आपको शौक़ है। आँखों में आप लाइट गौर करिएगा इस कबूतर। और पेयर मुझे ऐसा लग रहा है कि लग गया है। नर थोड़ा सा सिर्फ इस वजह से नहीं लग रहा है क्योंकि नर अभी कल ही आया है, तो अकल ज़्यादा है नर में, और मादा हमारे घर की उड़ी हुई कबूतर है। पिछले इसी सीज़न में जब ये परवाज़ दे रही थी मादा, तो मैंने इसकी वीडियो छोटी पट्टी पर भी रिकॉर्ड की है, आप वो भी देख सकते हैं। मैं दिखाता हूँ दोस्तों, शौक़ करा। दोस्तों, कबूतर मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ, कलंच जो रामपुरी अज़ीम भाई ने भेजा है जौनपुर से। अज़ीम भाई हमारे जानने वाले हैं, तो उनके पास अक्सर अच्छे कबूतर होते हैं, और ये बहुत अच्छा कबूतर उन्होंने भेजा है। बस ये है कि कबूतर अपनी उम्र में काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है। ये रहा, आँख का आप शौक़ करें। ये प्रॉपर रामपुरी आँख है दोस्तों। ये कबूतर पुराने हैं, अभी भी हैं, रामपुर में आपको मिलेंगे। इनकी दो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। आँख का जो नोटिस करेंगे तो पक्कापन, जो इनकी ज़मीन होगी वो हल्की सी, किसी में बादामी कलर जो आता है वो एकदम लाइट वो आता है, मतलब आलमंड कलर जो आते हैं वो, या फिर आप इसको समझें कि जो लाइट क्रीम होता है, वो क्रीमी आइज़ जो होगी वो रामपुरी कबूतर की होगी। तो ये देखें क्रीम इसके आँख में, आप गौर करें, मैं और जूम कर देता हूँ तो शायद जो मैं बात कर रहा हूँ वो देखिए, जो ये क्रीमी आइज़ दिख रही है आपको, हल्का सा ऐसा लग रहा है कि कुछ क्रीम शेड में है, तो ये इनकी पुरानी अपनी ब्रीड है रामपुर की। ये वो कबूतर है जिसमें रामपुरी टच है, कलंच इसे बोलते हैं। और कबूतर आप देखें, ये जो आप इसका मुंह देख रहे हैं, कितना ज़्यादा इसने बच्चे निकाले हैं कि ये सारा ये देखें, ये सारा इसका बच्चे खिला खिला के फट गया है मुँह। और बाकी ये गर्दन देखें, सर काफ़ी चौड़ा है,
बड़े सर का कबूतर है और अक्लमंद बहुत ज़्यादा है दोस्तों। मगर ये लगता है कि पहले से काफ़ी दिन से खाली है कबूतर, अंडे पे नहीं है। आते ही साथ इसको जोड़ लग जाना, इसका मतलब है कि ये कबूतर अंडे से खाली है। पर देखें दोस्तों इस तरह का है। और ये इधर से एक कली, ये दूसरी कली है, पहली कली नहीं आई हुई। मैंने सोचा कि ना गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए कबूतर में। यहाँ से एक कली गिरी हुई है इसलिए कबूतर। तो दोस्तों जब ब्रीडिंग के लिए आप कबूतर सेलेक्ट करें तो जो एक पॉइंट आप ये देख लें, जो ये बगल के पर हैं वो जितना इस तरफ घूम के ऊपर चढ़ेंगे दुम की साइड, जैसे कि मेरे देखिए यहाँ पे आ रहा है, अगर आप गौर करिएगा तो ये वाला पर यहाँ चढ़ेगा, देखेंगे जब कुंदा खोलूँगा देखिए। तो ये एक बहुत अच्छी निशानी है। परवाज़ी कबूतर की बगल एकदम ऐसे ही मिलेगी आपको, पीछे की साइड एकदम चढ़ी हुई मिलेगी। बाकी क्या परफॉर्म करता है वो तो नहीं, पर पॉइंट अच्छा है। और दूसरा ये देखें कुंदा, थोड़ा सा कबूतर पुराना है तो ये देखें, ये है कुंदा दोस्तों। ये कबूतर का पूरा पर है कुंदा देखें। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब कबूतर पुराना हो जाता है तो मर्ज़ी चाहे जितना मुलायम कबूतर हो, जितना ज़्यादा सॉफ्ट कबूतर हो, पुराना कबूतर जो आपको मिलेगा वो उसकी सॉफ्टनेस बाकी रहेगी, बॉडी स्ट्रक्चर में सॉफ्टनेस बनी रहेगी। मगर एक चीज़ जो नहीं मिलेगी वो ये है कि उसकी हड्डी पक चुकी होगी पूरी तरह से। हड्डी, अगर आप सोचेंगे कि हड्डी में भी सॉफ्टनेस बनी रहे तो वो बहुत कम कबूतर होते हैं जो हड्डी की सॉफ्टनेस मेंटेन कर पाते हैं। और वही कबूतर मेंटेन कर पाते हैं हड्डी की सॉफ्टनेस जो कबूतर बचपन से लेके जवानी तक उन्होंने बेहतरीन डाइट खाई हो, कोई भी कम खुराकी नहीं, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जो उनको ना मिलता रहा हो। वो कबूतर अपनी सेहत और अपनी हड्डी मेंटेन किए हुए होते हैं। जो कबूतर ये ब्रीडिंग में हैं तो अच्छा चारा पा रहे हैं, फिर उनको अलग कर दिया तो नॉर्मल चारा दे रहे हैं। जैसे बहुत सारे कबूतरबाज होते हैं अपने ब्रीडिंग वाले कबूतर को अलग चारा देते हैं और नॉर्मल कबूतरों को सिंपल चारा देते हैं। तो जो वो कबूतर ऐसा होगा वो लास्ट में जाके जब पुराना होगा तो अपनी हड्डी सख्त कर ले जाएगा। और जो कबूतर शुरू से आखिर तक अच्छा ऑयली जो खाना होता है, जैसे सरसों, अकरा और अलसी, ये सारी चीज़ें जो कबूतर खाता होगा वो कबूतर अपनी सॉफ्टनेस ना बदन की उसकी ख़राब होगी ना उसके हड्डी की सॉफ्टनेस ख़राब होगी। तो ये एक असेसमेंट है दोस्तों। और ये देखें, ये अब कलंच कबूतर जो आया मैंने आपको दिखा दिया है अज़ीम भाई की तरफ से। अज़ीम भाई वीडियो देखते हैं हमारी, तो अज़ीम भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया इस कबूतर के लिए। इंशाअल्लाह इससे हम कुछ बच्चे निकलवा के आपको वापस कबूतर भेज देंगे। तो काम जो हमारा हमको चाहिए था। मादा आपके सामने अज़ीम भाई ये रही, आपको अभी दिखाता हूँ, ये सामने ही बैठी है, ये देखें। इसी से पेयर अब करना है इसको। मादा हमारे यहाँ उड़ी हुई है तो अभी इसको भी दिखाते हैं वीडियो में। और अब मैं इसको दोस्तों छोड़ देता हूँ, मादा को लेके आता हूँ। मादा को दिखाया मैंने आपको, लेकिन मादा है अच्छा पॉइंट के लिहाज से जो इसमें मैंने कहा था कि जो मादा के अंदर इसके अंदर नहीं है, वो मादा के अंदर आपको मिलेगा, वो पंजे हैं दोस्तों। जो नलियाँ देखें, नलियाँ और बारीक और पंजे और पतले हो सकते थे पर ऐसा नहीं है। आप देखें, ये देखें, नलियाँ और बारीक और पंजे और पतले हो सकते थे लेकिन नहीं है। कोई बात नहीं, हम अभी जो पेयर बना रहे हैं उसमें पीछे से मादा का वो पॉइंट है उसके पास। और टेल की बात करें तो टेल भी ये कबूतर की थोड़ी सी यहाँ से मोटी हो गई है। मादा के पास वो क्वालिटी है लेकिन इससे कम है, तो ये थोड़ा पॉइंट की बात है जो नहीं है। बहरहाल देखते हैं क्या बनता है आगे। वसीम भाई ने कबूतर भेजा है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा उसके साथ। तो ये कुंदा था। और कुंदे के लिहाज से दोस्तों एक जो पॉइंट था कि नर के कुंदे में तेज़ी कम है, बच्चे इसके आराम से उड़ने, ठहर के उड़ने वाले कबूतर हैं। और इसलिए मादा हमने छोटे कुंदे की तेज़ कबूतर लगाई है, तो वो तेज़ी जो है वो मेंटेन करना चाह रहे हैं। और इंशाअल्लाह अगर मेंटेन हो गई तो ताव अच्छा आ जाएगा कबूतरों का। अब मैं आपको इसके साथ जो मादा लगा रहा हूँ वो दिखाता हूँ।
और हम्माद भाई वाला पेयर इंशाल्लाह नेक्स्ट कल की वीडियो में लगा दूँगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जानी है दोस्तों, फिर वो बात नहीं रहती। आप कम लगाएं, देखने वालों को भी अच्छा लगे और बनाने में भी हमें आसानी हो। मैं दोस्तों वो कब मादा लेके आता हूँ। इसकी दुम दोस्तों हमने थोड़ी सी कम करी है ले आके कल, क्योंकि पीछे की दुम ज़मीन में हल्की सी घिस रही थी तो दुम ख़राब हो गई थी, तो हमने इसको कम कर दिया है। कबूतर कंट्रोल में है, इंशाल्लाह सेहतमंद हो जाएगा जल्दी। सेहतमंद था थोड़ा सा, शायद पेयर में नहीं था या था, जो भी बात थी, लेकिन अब मजबूती की तरफ और जाएगा। मादा लेके आता हूँ। पेयर दोस्तों बन गया है, लेकिन अभी नर थोड़ी सी अकल दिखा रहा है, ज़्यादा मादा के साथ नहीं रह रहा है, लेकिन हमने इसको भी छोड़ना नहीं है, पेयर बना के ही छोड़ना। मैं दोस्तों मादा लेकर आता हूँ। दोस्तों मैं मादा लेकर आ गया और ये देखें मादा है अपनी। अब जो एक पॉइंट आपको बताऊं कि जो कबूतर, जैसे मैं आपको बोलता हूं कि आप हड्डी चेक करें तो आगे से हड्डी यूं हो, यूं, और बिल्कुल देखें मेरा हाथ का शेप देखें, यूं हो, ये समझ लें ये हिस्सा हड्डी का बैक है और ये फ्रंट है सीने का साइड, तो बिल्कुल यूं शेप हो हड्डी की, ये यूं, ये देखें, ये यहाँ से जब हड्डी चले तो इसे ऊंची, ये चीज़ ऊंची हो, नाई की हड्डी यहाँ से जाए और ये आगे जाके ये अंदर घुस जाए। तो जो हड्डी चाहिए हमें इस मादा के साथ एग्जैक्ट वही हड्डी उस नर की है। तो इस लिहाज से हड्डी का जोड़ तो बहुत अच्छा है, हड्डी का पेयर बहुत अच्छा है। और जिस तरह की हमें सॉफ्टनेस, या आप कह लें कि जिस तरह की हमें पफीनेस या जत्थल कहते हैं, जितना मुलायम कबूतर हो जो चाहिए उस नर के लिए, वो ये मादा है। तो उस लिहाज से पेयर अच्छा है। वही दुम का जो पॉइंट है मैंने आपको जो बताया, वो थोड़ा सा नर जोड़ में 19-20 है, लेकिन बहरहाल पेयर अच्छा बनेगा। उम्मीद तो ऐसा ही है दोस्तों, बगैर लफ्ज़ आखिर कुछ नहीं है और दावा भी कुछ नहीं है कि ऐसा ही होगा, अल्लाह की मर्ज़ी है। तो मादा अपने यहाँ दोस्तों उड़ी हुई है, अच्छी परफॉर्म करती हुई मादा थी। पेयर अप कर दिया है, पेयर अप इंशाल्लाह 2-3 दिन में अच्छा पेयर बन जाएगा। अभी तक तो कुछ खास पेयर नहीं लगा है मादा। तो दोस्तों मैं शौक कराता हूँ। और एक चीज़ और जो मैं आपको कहता हूँ कि हमेशा जो हड्डी आगे से निकली हुई है, पीछे अंदर जाके नाई की हड्डी यूँ ये शेप में होगी, वो हड्डी कबूतर को जंप कराएगी, कबूतर को सीधा आसमान के अंदर घुसाएगी। आप यही समझ लें कि जब कोई एरोप्लेन हवा में उड़ता है तो उसका मुंह जो है आगे की तरफ होता है और जो उसकी टेल है वो ज़मीन की तरफ ऐसे डाउन होती है वर्टिकली। तो वो उस वक्त एरोडायनामिक्स जो एक टर्म है जिसमें हवा की दिशा के आपको ड्रैग फोर्स कम से कम रखना है और ताकि आपका प्लेन उड़ सके। तो इसलिए वो प्लेन के वो शेप और वो पोजीशन बहुत मदद करती है प्लेन को उड़ने में। सेम तरह की काम हड्डी में आता है, अगर आप ऐसा समझना चाहें तो आगे का जब ड्रैग फोर्स आता है, जब हवा मारती है कबूतर को, तो हवा मारने की वजह से जो नाई की हड्डी होती है वो कबूतर को ऊपर की तरफ पुश करती है और साथ में ऊपर तो मार ही रहा होता है ऊपर जाने के लिए। तो इसलिए कबूतर तेज़ी से ऊपर जाता है। और जो कबूतर दोस्तों आप इस पे गौर करेंगे, जो कबूतर गर्मी में सुबह उठ कर के डूब गया, उठते ही साथ डूब गया, आपने उड़ाया और वो कबूतर 10 से 15 मिनट 20 मिनट के अंदर कबूतर आसमान के अंदर घुस गया, वही कबूतर गर्मी में आपका टाइम करेगा, वही कबूतर वक्त लगा के आएगा। जो कबूतर सामने रह गया, जितना मर्ज़ी अच्छा आपका जोड़ हो, जितना मर्ज़ी आपको कबूतर पसंद हो, वो कबूतर आसमान में रुकने का चांस उसका बहुत देर तक नहीं है। या फिर वो मद्रासी वगैरह हो, पट्टी वाले हों, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपका जो कबूतर जिस कबूतर की परवर आप हैं, जो कबूतर हम लोग ने बना के रखे हैं, ये काबुली नस्ल, बेसिकली काबुल के कबूतर कहते हैं बहुत सारी जगह पर, गिरेबाज कहते हैं, बहुत सारे लोग हाई फ्लायर कहते हैं। तो ये जो नस्ल है, इसमें जब कबूतर उठ के आसमान को डूब जाएगा वही कबूतर टाइम करेगा। जो कबूतर को डूबने की आदत नहीं होगी वो टाइम नहीं करेगा। आए अब मैं आपको मादा का शौक करता हूँ।
ये मादा दोस्तों बहुत अच्छा परवाज़ दे रही थी घर पे, फिर जब बाज़ का सीज़न आया तो रोक लिया इसको। अब इसका पेयर लगाने वाला हूँ। नर भी दिखा दिया आपको, मादा ये है। मादा सॉफ्टनेस के लिहाज से नर को हर तरह सपोर्ट कर रही है, हर तरह सपोर्ट दे रही है, और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि बच्चों में एक परवाज़ तो आएगी ज़रूर इंशाल्लाह। ये मादा है। अब इसका कुंदा देखें। अब देखें, जो चीज़ नर के कुंदे में नहीं थी, आप नर के कुंदे की लंबाई देखें तो करीब यहाँ तक कुंदा आ रहा है और चौड़ा कुंदा है। उसी जगह मादा का आप कुंदा देखें तो पतला कुंदा है और छोटे कुंदे की मादा है, तेज़ पर मारने वाली मादा है। तो इसके साथ जब वो नर लगेगा तो पट्ठों की उड़ान बीच में आ जाएगी। उसका पर स्लो पर है, वो धीरे उड़ने वाला कबूतर है, ये तेज़ उड़ने वाली कबूतर है। मिक्सिंग करके हम एक बैलेंस कबूतर चाहते हैं और इंशाल्लाह वो बन जाएगा। तो ये मादा है। अब ये जो वाइट तीली आई है ना, इसके में बहुत क्वालिटी है दोस्तों। कभी आप नोटिस करिएगा आपके काले कबूतरों में कोई वाइट तीली वाला कबूतर हो, बहुत अच्छा काम करता होगा। ये देखें, ये इसका कुंदा है, नवी निकाल रही है, 8 कली की हो गई है, पेयर लगने को तैयार है। बहुत रेशम मादा है माशाल्लाह, बहुत रेशम मादा है। बगल का साइज़ छोटा, इसके अपनी बॉडी के हिसाब से ठीक है, लेकिन नर के हिसाब से और अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। ये है। टेल की जो बात कर रहा था मैं, वो देखें, ये चीज़ इसकी भी हैवी है, उसकी भी हैवी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्लस हो सकता था पॉइंट, लेकिन उसको हम नेक्स्ट जनरेशन में मेंटेन कर सकते हैं। बाकी पॉइंट के लिहाज से नर मादा में काफ़ी अच्छा तालमेल है। अब जो मैं पंजे की बात कर रहा था वो देख लें आप। पतले पंजे कबूतर आपको लंबी उड़ान देता है। ये देखें, नर के मुकाबले में मादा का पंजा आपको पतला मिलेगा। ये पंजा है मादा का और पतला है, तो इस लिहाज से भी मादा कॉम्प्लीमेंट कर रही है नर को। ये पूरा पेयर है दोस्तों। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है और जो बात करनी थी वो तो की है मैंने, लेकिन पेयर आपको भी जो दिखाया है उससे काफ़ी हद तक आपको समझ में आ सकता है कि कबूतर में आप पेयरिंग कैसे करें। ये मादा मैं छोड़ रहा हूँ दोस्तों, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अम्माद भाई जो कबूतर ने भेजा है, अम्माद भाई ने, वो पेयर दिखाऊँगा।